इसको आज हम बात करेंगे कि प्रिडिक्शन कुंडली में हम कैसे करें। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए कि 25% रिजल्ट हमें हमारी महादशा देती है, 25% रिजल्ट हमें हमारी कुंडली में अंतरदशा देती है और 50% रिजल्ट हमें गोचर देता है, जिसमें मेनली हमें 4 प्लैनेट्स देखने हैं लॉन्गर एक्सिस के, राहु, केतु, शनि और गुरु। इस तरीके से 100% लाइफ में हमें हर समय रिजल्ट मिलते हैं। अगर 100 में से किसी पॉइंट पे आपको 25 पॉइंट मिले तो समझ लीजिए वो टाइम बैड चलेगा, बिलो 25 इज वर्स्ट। 50 पॉइंट मिले आउट ऑफ 100 तो वो टाइम एवरेज चलेगा, 75 मिले हैं तो गुड, अबव 75 पॉइंट्स मिले हैं तो एक्सीलेंट टाइम चलेगा। प्रिडिक्शन आप कैसे कर सकते हो, आपको प्रिय दर्शकों देखना, फॉर एग्जांपल सपोज हमें मैरिज का देखना कि शादी कब होगी, तो शादी के लिए हमें यह देखना है कि महादशा किस प्लैनेट की चल रही है। अगर 7th हाउस के लॉर्ड की महादशा चल जाए या 7th हाउस में जो प्लैनेट प्लेस्ड है उसकी महादशा चल जाए, उसके बाद हमें अंतरदशा देखनी है कि क्या 7th हाउस में जो प्लैनेट प्लेस्ड है उसकी अंतरदशा चल रही है या नहीं, या 7th हाउस का जो लॉर्ड बना क्या उसकी अंतरदशा चल रही है या नहीं। तो उसके बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि यार कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में हमारी कुंडली में फॉर एग्जांपल चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो चंद्रमा हमारी कुंडली में 10th हाउस में सपोज प्लेस्ड है, तो हमने देखा यार चंद्रमा से तो हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जब हमने देखा कुंडली में कि अंतरदशा शनि की चल रही है, तो अगर अंतरदशा शनि की चल रही है तो शनि कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड हो गया, कर्क लगन की कुंडली में मकर राशि शनि की 7th हाउस में पड़ी होगी, तो शनि की अंतरदशा चल रही है। इसका मतलब शनि की में चंद्र का जो अंतरदशा होता है, चंद्रमा की महादशा में जब शनि का अंतरदशा चलता है लगभग 1.5 साल का वो पीरियड रहता है। इस 1.5 साल के अंदर शादी अब संभव है, लेकिन इसके बाद हमें गोचर ऊपर से अप्लाई करना है कि गोचर में कोई प्लैनेट राहु, केतु, गुरु, शनि में से क्या 7th हाउस से जा रहा है या फिर 2nd या 11th हाउस से जा रहा है, क्योंकि 2nd हाउस होता है फैमिली एक्सपेंशन का, 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का। तो इन तीनों घर को जो साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होंगे गोचर, महादशा और अंतरदशा मिला के, तब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ शादी उस पीरियड में होगी। अब आपने ये तो समझ लिया कि यार चंद्रमा में शनि का जब अंतरदशा आया तो मेरी शादी संभव है इस 1.5 साल के पीरियड में। अब किस मंथ में होगी, वो मंथ देखने के लिए आपको ये देखना है कि 2nd, 11th और 7th हाउस में राहु, केतु, शनि और गुरु का गोचर किस पीरियड में हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस 1.5 साल में शादी नहीं हो पाएगी, अगर हो रहा है तो उस 1.5 साल में शादी संभव है। किस महीने में होगी वो सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल की पोजीशन से पता चलेगा गोचर में कि कब वो 2nd, 11th और 2nd हाउस से जा रहे हैं। इससे हम किस मंथ में शादी होगी ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किस दिन शादी होगी वो चंद्रमा की पोजीशन से पता कर सकते हैं, जब चंद्रमा 7th, 2nd या 11th हाउस से ट्रांजिट करेगा लगन कुंडली से, तो उस दिन आपकी शादी होगी। इस तरीके से आप अपनी शादी की डेट निकाल सकते हैं। कब आपकी जॉब लगेगी, जॉब लगने के लिए आपको यह देखना है कि क्या 10वें, 11वें और दूसरे घर की महा या अंतरदशाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अगर चल रही हैं तो जॉब लगने की संभावना है। और गोचर में क्या प्लैनेट 10th, 2nd या 11th हाउस से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु में से अगर गुजर रहे हैं तो उस पीरियड में जॉब अवश्य लग जाएगी। वैसे ही अगर आपको देखना हो चाइल्ड का, तो 5th हाउस की महादशा अंतरदशा कुंडली में चल रही है या नहीं चल रही है, और गोचर में कोई प्लैनेट राहु, केतु, शनि गोचर में से 5th हाउस में ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि चाइल्ड होगा उस टाइम पे या नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चाइल्ड का भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब करिए, कंसल्टेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।